ऑलराइट एवरीवन, तो इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्योंकि ये पहली वीडियो है, हम पहला एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे। तो स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला अगर किसी को ढंग से करने हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारा अच्छे लेवल पे मास्टर है ना। बेसिक चीज़ें, बेसिक मैनिपुलेशन तो तुम्हें आते ही हो। और बाकी कभी भी कोई भी नया चैप्टर शुरू करते हैं तो उससे पहले हम उसका पॉडकास्ट सुन लेते हैं। पॉडकास्ट जेईई सिंप्लीफाइड के चैनल पर डले हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। देखो, कोऑर्डिनेट नाम से तुम्हें पहले ही पता चल रहा होगा कि हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की पोजीशन की बात करें ना, कि भाई तेरा कोऑर्डिनेट क्या है। अगर हमारी मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं होती तो एओडी नामक चैप्टर नहीं होता, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स तो डेफिनेटली नहीं होते। क्योंकि एओडी में देखो कर्व्स बनने होते हैं और पैराबोला, हाइपरबोला तो पूरे ही कोऑर्डिनेट पे खेलते हैं। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये ग्राफ्स वगैरह है ना, ग्राफ्स वगैरह बनाना सब यहीं आ जाता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बेसिकली पढ़ते हैं कि किसी चीज़ को हम लोकेट कैसे कर सकते हैं, किसी चीज़ का किसी चीज़ से डिस्टेंस कितना होगा। हम शुरू करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात करने से। पॉइंट से हम लाइन पे आ जाते हैं ना, और लाइन से फिर हम अजीब अजीब से कर्व्स पढ़ने लगते हैं, हम पैराबोला पढ़ने लगते हैं, हम इलिप्स पढ़ने लगते हैं, हम सर्कल पढ़ने लगते हैं और हम हाइपरबोला भी पढ़ने लगते हैं। और फिर एंड में जाके एक चैप्टर आता है जिसको हम कहते हैं भाई वेक्टर 3D, जिसमें हम प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पर हमारी जेईई जो है मैथमेटिक्स खत्म हो जाती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूँ। उसके बाद नई चीज़ें शुरू होती हैं। उसके बाद तुम 3D कर्व्स पढ़ते हो। थोड़े से 3D कर्व्स जो है हमारे वेक्टर 3D में भी आते हैं। जैसे प्लेन अपने आप में 3D हो गया। पहली बात तो हम एक टेट्राहीड्रॉन नाम की चीज़ के बारे में ही पढ़ते हैं, बहुत थोड़ा सा, रेयरली सवाल आते हैं कभी, है ना। और बहुत थोड़ा सा स्पीयर के बारे में भी हम पढ़ते हैं। बट जैसे ही तुम कॉलेज में आ जाओगे ना, थोड़ी अच्छी पढ़ाई अगर करोगे, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट एक्चुअली में है, वरना तो तुम्हें ज़बरदस्ती चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, पर इंटरेस्ट है तो तुम्हें 3D कर्व्स के बारे में बहुत मज़ेदार चीज़ जानने को मिलेंगी ना। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जब इन्वॉल्व होते हैं तो भाई साहब मज़ा ही आ जाना है। तो जैसे कि मैंने बताया यार, सबसे पहले हम एक पॉइंट को समझना शुरू करते हैं। पॉइंट से मुझे याद आया, मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई है, डाइविंग इनटू अ पॉइंट, है ना। उस पॉइंट पे ही मैंने एडवांस लेवल, या फिर बोलूँ एडवांस से भी ऊपर के लेवल की एनालिसिस कर रखी है। तो कभी किसी को मज़ा आए जानने में कि भाई पॉइंट के ऊपर भी कोई मैथमेटिक्स हो सकती है। और उसमें मैंने जेईई लेवल की बातें करी है, बट कॉम्प्लेक्सिटी मेरे हिसाब से अच्छी खासी है ना उसकी। मतलब जो उसके पीछे की सोच है, उसके पीछे का जो कंसेप्ट है, तो वो तुम्हें देख के बड़ा मज़ा आएगा, है ना। तो वो वीडियो ज़रूर देखना अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। बट उसके लिए तुम्हें सर्कल्स वगैरह अच्छे से आने चाहिए ना, चैप्टर अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि उनके कंसेप्ट्स का मैंने यूज़ किया है। तो वीडियो का नाम है डाइविंग इनटू अ पॉइंट, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो पॉइंट को स्टडी करने के लिए मैथमेटिशियंस ने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, जो कि डेफिनेटली दिखने में ऐसा होता है, हम सालों से पढ़ते आ रहे हैं इस चीज़ को। ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। ये जो एक्सिस का सिस्टम है, ये बेस्ट सिस्टम है जिसके थ्रू हम एक पॉइंट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें स्टडी कर सकते हैं, काफ़ी सारे मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। जैसे देखो, ये चीज़ सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, फिजिक्स में भी काम आती है। और एक्चुअली में तो हम फिजिक्स में ही चीज़ों को अप्लाई करते हैं। मैथमेटिक्स बनी क्यों है? एक तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला पार्ट हो गया, जो कि कंप्यूटेशन में हमारा काम आता है। और एक ये वाला पार्ट हो गया हमारा, ये एओडी हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, ये सब हमारे फिजिक्स में काम आते हैं। तो इसके दो एप्लीकेशंस है मैथमेटिक्स के मेजर, कंप्यूटेशन और फिजिक्स। तो फिजिक्स में भी अगर तुम देखोगे तो यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा काम आती है। अगर हम एक सैटेलाइट को इस प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर भेज रहे हैं तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में डेफिनेटली कोई डिस्टेंस होगा। और तुम्हें अगर मैं कमाल की बात बताऊँ तो हो सकता है काफ़ी लोगों को बहुत सुनने में अच्छा लगे, जो हमारी सैटेलाइट्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर पाथ पर ट्रैवल करती हैं, हाइपरबोला, पैराबोला या एलिप्स, है ना। जैसे मेरे हाथ में ग्राफिक पैड का पेन है ना, अगर मैं इसको एक सर्टेन स्पीड से आसमान की तरफ फेंकूँ, एक सर्टेन स्पीड से, ध्यान रखना कोई भी स्पीड नहीं, तो ऐसा होने वाला है कि ये पार्टिकल कभी वापस नहीं आएगा और एक पर्टिकुलर पाथ पर ट्रैवल करता रह जाएगा। हो सकता है वो पाथ हाइपरबोला हो जाए, इलिप्स हो जाए। इसके लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा। ग्रेविटेशन चैप्टर में तुम पढ़ोगे तो बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं ना, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। तो यार बिना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तुम ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे? तो समझ रहे हो, असली दुनिया में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और दूसरी बात, ये जो एक्सिस का सिस्टम है ना, देखो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही एक तरीका हो पॉइंट को स्टडी करने का। ये जो मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया है, और एक हमारी 3D में जो है जेड एक्सिस भी होती है, जो कि मैं यहाँ पर प्लॉट नहीं कर सकती क्योंकि ये 2D प्लेन है। मतलब इमेजिन करो, अगर तुम फोन में देख रहे हो तो बाहर तुम्हारी जेड एक्सिस आ रही होगी परपेंडिकुलर टू योर स्क्रीन, तो फिर तब बात 3D की हो जाती है। बात हम 4D की भी कर सकते हैं, बट 4D हम इस 3D रेल में बना नहीं सकते। बट इसका मतलब ये नहीं कि 4D को हम स्टडी नहीं कर सकते, 4D को हम स्टडी कर सकते हैं। 4D छोड़ो, हम 5D 6D 7D 8D को भी स्टडी कर सकते हैं। वो कैसे भाई, अभी उसकी बात नहीं कर रहा मैं डेफिनेटली, पर जो जेईई की मैथ्स है उसके थ्रू ही तुम थोड़ी बहुत एनालिसिस कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने एक इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है इसी चैनल पे, उसका शायद नाम है 4D से रिलेटेड है, ऐसा करके डाइविंग इनटू द फोर्थ डायमेंशन। मैंने उसकी मैथमेटिक्स डिस्कस करी है। और ऐसा नहीं हो मैथमेटिक्स मैंने कहीं से देखी है, बड़ी ऑब्वियस चीज़ है वो, जेईई की चीज़ों से ही तुम 4D को स्टडी कर सकते हो। तो मैं मतलब देख के बहुत मज़ा आएगा जिनको मैथ्स थोड़ी अच्छी लगती है फ्रॉम वंडरलस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो वही हम यहाँ पर बात कर रहे थे
पॉइंट की, है ना। पॉइंट को हम पढ़ना शुरू करेंगे और हमने ये देख लिया था कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला सिस्टम सबसे ज्यादा फिट बैठता है पॉइंट को स्टडी करने के लिए। हो सकता है कोई और सिस्टम भी मैथमेटिशियंस ने डेवलप किया हो, अब सीधे तो किसी के दिमाग में आएगा नहीं, भाई आंख खुली आज सुबह सो के उठा, 2 लाइन बनाता हूँ, इसको मैं वाई बोलता हूँ, इसको मैं एक्स बोलता हूँ और काम खत्म। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। बहुत सारी चीजें चेंजेस होती रहती हैं, बहुत सारे मॉडिफिकेशन आते हैं, बहुत सारी थ्योरीज आती हैं, कुछ एक्सेप्ट होती हैं, कुछ डिस्कार्ड होती हैं। जो ज़्यादा फिट बैठती है वो एक्सेप्ट होती चली जाती है और आगे बढ़ती चली जाती है और पॉपुलर होती चली जाती है। तो डेफिनेटली ये वाली जो सिस्टम है, जो कोऑर्डिनेट्स को पढ़ने का ये जो तरीका है, ये फिट बैठा होगा, इसीलिए तो हम इसको यूज कर रहे हैं। समझ पा रहे हो? थोड़ा पर्सपेक्टिव में तुम्हारा रिफाइन कर रहा हूँ इस मैथमेटिक्स के प्रति। ऑलराइट, तो हम शुरू करते हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की थोड़ी मैथमेटिक्स को स्टडी करना। देखो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है, इन पर हमारे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं ना। जैसे कि ये पॉइंट होता है, इसको हम x इक्वल टू 1 बोलते हैं, x इक्वल टू 1, ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 2। और इसी तरह से हमारे पॉइंट जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे। कहीं आएगा बीच में हमारा x इक्वल टू 8 और ये एक्चुअली में कंटिन्यू होता जाएगा। तो हमारी एक्सिस कभी खत्म नहीं होती, इसलिए हम इसको ऐसे बनाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। डॉट 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 बना दें, ये डॉट 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 और यहाँ डॉट 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 और यहाँ डॉट डॉट डॉट, है ना। ये इन्फिनिटी तक जा रही है, आगे भी और पीछे भी। तो ये x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाके खत्म होगी। तो रेदर देन सेइंग x इक्वल टू 1 हम सीधे यहाँ पर 1 बोलते हैं और यहाँ पर हम 2 बोलते हैं और फिर यहाँ पर हम आगे 3 बोलेंगे और इस तरह से कंटिन्यू होता जाएगा ना, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये तो आपकी पॉजिटिव एक्सिस है और ये शुरू कहाँ से हो रही है भाई? 0 से हो रही है। सिमिलरली अगर तुम पीछे की तरफ जाओगे तो ये तुम्हारा -1 हो जाएगा और ये तुम्हारा -2 हो जाएगा और ये तुम्हारा -3 हो जाएगा और फिर डॉट 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 तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, या ना पीछे माइनस इन्फिनिटी तक पहुंचेगा ये। सिमिलरली वाई एक्सिस में होता है हमारा, ये हमारा y इक्वल टू 1 हो जाता है, ये हमारा y इक्वल टू 2 हो जाता है, ये हमारा y इक्वल टू 3 हो जाता है और ये कंटिन्यू होता जाता है ना। यानी पॉजिटिव डायरेक्शन है ये, ऊपर जाना पॉजिटिव और राइट जाना भी पॉजिटिव, लेफ्ट जाना नेगेटिव और डाउन जाना भी नेगेटिव। तो ये तुम्हारी नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3 और इस तरह से डॉट 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 कंटिन्यू होता जाएगा तुम्हारा और ये जाके माइनस इन्फिनिटी पे खत्म होगी। और माइनस इन्फिनिटी तो नेवर एंडिंग नंबर होता है, तो क्या ही खत्म होगा उस पर। तो ये हमारी इस तरह से दिखने में कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। मोस्टली लोगों ने ये पहले से भी देख ही रखा होगा और ध्यान से देखोगे तो ये पॉइंट बड़ा स्पेशल होता है। ये 0,0, इन भाई साहब को ओरिजिन भी बोलते हैं, ओरिजिन जो भी बोलो तुम। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर तुम्हारा x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। अगर ध्यान से देखोगे तो y हमारा 1 से लेके इन्फिनिटी इधर जा रहा है और -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी इधर जा रहा है, तो 0 से शुरू होगा। तो ये जो पॉइंट है ये वो पॉइंट है जहां पर x भी 0 है और y भी 0 है। समझ पा रहे हो मेरी बात? और ये बड़ा स्पेशल पॉइंट होता है ना। स्पेशल पॉइंट क्यों होता है ये हम आगे कुछ टाइम बाद समझ जाएंगे, अभी याद रख लो, है ना। ये पॉइंट जो होता है ऐसा पॉइंट है जहाँ पे x भी तुम्हारा 0 है और y भी तुम्हारा 0 है। और ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस हम कह सकते हैं स्टार्ट हो रही है ना। अगर ध्यान से देखोगे तो ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है और ये ऊपर जा रही है और ये नीचे जा रही है। स्टार्ट कहाँ से हो रही है? स्टार्ट यहाँ से हो रही है, ओरिजिन से। तो अब थोड़ा तो मैं इस बात का फील आ रहा होगा कि भाई ये पॉइंट इतना स्पेशल क्या होता है। स्पेशल इसीलिए क्योंकि यहाँ से चीज़ें, यहाँ से दुनिया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो इजाद हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। ठीक है भाई, ये हमने समझ लिया भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। एक चीज़ और, बस एक छोटी सी चीज़ और जो कि तुम्हें पता ही होगी मोस्टली बहुत सारे लोगों को, ये ना क्वाड्रेंट्स होते हैं यहाँ पे हमारे 4। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, रोमन में लिख रहा हूँ मैं। और ये चौथा वाला हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना। तो ये याद करने वाली चीज़ें सिंपली कभी कभार सवाल में पूछ लेते हैं कि भाई इस चीज़ का ग्राफ बताओ चौथे क्वाड्रेंट में, इसका ग्राफ बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में। कॉम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह में काफ़ी आता रहता है ये टॉपिक। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एक आर्ग्यूमेंट नाम की चीज़ होती है, जिन्हें नहीं पढ़ी वो सुन लो, जिन्हें पढ़ लिया वो रिलेट कर लो। आर्ग्यूमेंट नाम की चीज़ होती है। आर्ग्यूमेंट जो होता है वो हर अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग फॉर्मूला देता है थीटा के लिए, अगर तुम्हें याद आ रहा होता है ना। क्वाड्रेंट याद रखना इंपॉर्टेंट है इसलिए। ऑलराइट, तो अब हम थोड़ी ही देर में अपने पॉइंट के साथ शुरू करने वाले हैं। हम बोल रहे थे कि भाई पॉइंट को स्टडी करेंगे, लाइन को करेंगे, तो पॉइंट कहाँ है? अभी तक तो आया नहीं, थोड़ी देर में आने वाला, चिंता मत करो। तो ज़रा ध्यान से देखना, मैं एक बढ़िया चीज़ बनाने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि भाई ये हमारा x इक्वल टू 1 होता है ना। x इक्वल टू 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे। x इक्वल टू 1 कहने का मतलब है कि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 होता है। पर हर पॉइंट का ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हर पॉइंट का एक x कोऑर्डिनेट होता है और एक y कोऑर्डिनेट भी होता है। समझ पा रहे हो? तो तुम सीधे लिख दो कि यार ये पॉइंट है x इक्वल टू 1, तो इससे क्या पता चल रहा है? x 1 बता दिया भाई, y तो बता y कितना है। तो हर पॉइंट को डिफाइन करने के लिए x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों बताने पड़ेंगे। एक रास की बात बता दूंगा मैं, z कोऑर्डिनेट भी बताना पड़ेगा। पर अभी हम 2D प्लेन को स्टडी कर रहे हैं, तो 2D प्लेन में सिर्फ x और y होते हैं ना। z मतलब एक और एक्सेस आ गई, वो हम वेक्टर 3D में पढ़ते हैं ना। तो अभी सिर्फ x और y। तो हर पॉइंट को दोबारा बोल रहा हूँ, हर पॉइंट का एक x कोऑर्डिनेट होता है और y कोऑर्डिनेट होता है, दोनों ही होते हैं। तुम ये नहीं बोल सकते कि भाई ये एक पॉइंट है x इक्वल टू 1। अरे भाई ये पॉइंट नहीं है, ये एक लाइन है। उत्तर ये क्या बोल दिया मैंने, बड़ी जल्दी बोल दिया, लाइन इतनी जल्दी कैसे बता दी? तो भूल जाओ से भूल जाओ, है ना।
तो जैसे कि मैंने बताया हर पॉइंट का एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो भाई इसका हमें एक्स कोऑर्डिनेट तो मिल गया, वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे यार, बड़ा कन्फ्यूजन है। अगर हम देखें वाई एक्सिस पे अपनी, तो वाई इक्वल टू 1 जो है, मैंने यहाँ ये बोला था, ये वाई इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमें दोनों पता है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है 0 और इसका वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है ना, क्योंकि यहाँ से तो हमारी एक्सेस स्टार्ट हो रही है। ऑलराइट, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि भाई इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और ये जो ओरिजिन है इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों 0 होते हैं। अब हम कंफ्यूज हैं कि जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू 1 वाला पॉइंट है उसका हम वाई कोऑर्डिनेट कैसे बताएं। तो बड़े ध्यान से सुनना, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के रूल्स होते हैं जो कि तुम्हें याद करने होते हैं, और इनको याद करना कोई बहुत ज्यादा हैवी बात नहीं होती, इट्स वेरी ऑब्वियस। जितने भी पॉइंट तुम्हारे एक्स एक्सिस पे होते हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, समझ गए। जितने भी पॉइंट तुम्हारे एक्स एक्सिस पे होते हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और जितने भी पॉइंट तुम्हारे वाई एक्सिस पे होते हैं उनका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक और बार जरा ध्यान से अच्छे विजुअलाइजेशन का बताऊं तुम्हें। देखो, जैसे कि ये पॉइंट है एक्स इक्वल टू 1, ये जो नीचे लिख रखा है इसको हटाते हैं ना, इसको नीचे हटाते हैं। देखो मैंने जो है एक्स इक्वल टू 1 देख रखा है, यहाँ पे लिख रखा है, और ये जो है एक लाइन बना रहा हूं मैं, बड़ी अच्छी सी लाइन बना रहा हूं यहाँ पे। इस लाइन पे ध्यान से सुनना मेरी बात, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबका एक्स कोऑर्डिनेट 1 होगा। सिमिलरली इस रेड वाली लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबका वाई कोऑर्डिनेट 1 होगा। तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है ना, ग्रीन वाली लाइन है, इस पे सबका एक्स कोऑर्डिनेट 1 होगा, तो भाई वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, सबका बदलता रहेगा। जैसे कि ऐसे पॉइंट्स आएंगे हमारे, एक्स तो 1 ही रहेगा और वाई की वैल्यूज दुनिया की सारी पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी। कहीं वाई की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 1.1 भी हो सकती है, 1.4 भी हो सकती है, रूट पाई भी हो सकती है, पाई भी हो सकती है, साइन 30 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है यार। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था एक्स इक्वल टू 1 एक लाइन होती है ना, क्योंकि जब हम बोलते हैं एक्स इक्वल टू 1 तो हम कह रहे हैं कि वाई कुछ भी हो सकता है, मतलब वाई की सारी पॉसिबल वैल्यूज कंसीडर कर लेंगे हम। तो यहाँ पर थोड़ा मिटाते हैं अननेसेसरी चीज़ों को। तो जैसे कि मैंने ग्रीन वाली लाइन बताई, जैसे यहाँ पर इस ग्रीन वाली लाइन पे हर पॉइंट पे एक्स इक्वल टू 1 होगा तुम्हारा। अब एक और लाइन देखते हैं, ये हमारी एक्स इक्वल टू 2 है ना, तो अगर मैं इस लाइन की बात करूँ जो मैंने नई ग्रीन वाली लाइन बनाई है, उस पर हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू 2 होगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर कोई ऊपर पॉइंट ले लूँ 4, वाई इक्वल टू 4, तो मैं ये जो रेड वाली लाइन नहीं बना रहा हूँ, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे उन सबका वाई कोऑर्डिनेट 4 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट बदलता जाएगा, जैसे इस रेड वाली लाइन पे जो ये मैं दोबारा लाइन को जो बोल्ड कर रहा हूँ, इस लाइन पे आगे बढ़ते जाओ, वाई कोऑर्डिनेट तो हमेशा 1 रहेगा, पर एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता जाएगा ना। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कितना आगे बढ़ते जा रहे हो तुम, कितना वाई एक्सिस से दूर जाते जा रहे हो, है ना। और वाई कोऑर्डिनेट मतलब कितना एक्स एक्सिस से दूर जाते जा रहे हो। उत्तर ये क्या बोल दिया मैंने। ये जो मैंने 2 लाइन अभी बोली हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है, इनको हम अच्छे से थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। किसी को कंफ्यूजिंग लगी हो तो 1 मिनट सोच सकते हो ये मैंने क्या बोल दिया। मैंने क्या बोला था, रिपीट करता हूं मैं, कि भाई वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो हमारा एक्स एक्सिस से दूरी बताता है, और एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है हमारा वो वाई एक्सिस से दूरी बताता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है ना, इनके बारे में हम दोबारा डिस्कस करेंगे, बट अभी जो है हम बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। तो हमने जान लिया था कि भाई ये पॉइंट जो है हमारा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है 1 है और वाई कोऑर्डिनेट हमारा इसका 0 है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 0। ये देखो लिखने का तरीका गलत होता है, ऐसे नहीं लिखते। इसी चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं 1,0, है ना। या फिर और जनरल वे में बोलूँ तो एक्स, वाई, हर पॉइंट को नोटेट करने का तरीका ये होता है, समझ रहे हो। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट, रिप्रेजेंट एनी पॉइंट। एक्स और वाई की वैल्यू बदलती जाएंगी, पॉइंट बदलता जाएगा। अभी 1,2 होगा, 1,3 होगा, 1,4 होगा, 1,5 होगा, 2,3 होगा, 4,6 होगा, रूट 5, रूट 6 होगा, वट एवर, है ना, वट एवर, फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी वैल्यू डालो नया पॉइंट आ जाएगा। तो यहां पर हम 1,0 लिखेंगे, ना कि एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो ये रबड़ से मैंने चीजें, अन्य सारी चीजें मिटा दी हैं, और हम यहाँ पर हम 1 की जगह अब लिखेंगे 1,0। तो हम अब थोड़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में जो है एंटर करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि हमने पॉइंट को तमीज से लिखना शुरू कर दिया है। सिमिलरली यार ओरिजिन को हम कैसे लिखेंगे, ओरिजिन को हम लिखेंगे 0,0। ऑलराइट, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। इसी तरह से जैसे कि मैंने बताया था, वाई एक्सिस पे सारे जितने ही पॉइंट होते हैं उनका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होते हैं, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 0,1, है ना, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट है ये तो एक्स डिनोट कर रहा है और ये दूसरा वाला वाई डिनोट कर रहा है। ध्यान रखना, इसी ऑर्डर में लिखे जाते हैं, एक्स, वाई, वाई, एक्स मत कर देना, बर्बाद हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो ये हमने देख लिया। इसी तरह से सारे पॉइंट हमारे ऊपर कैसे होते जाएंगे, ये तुम्हारा 0,2 हो जाएगा और इस तरह से कंटिन्यू होता जाएगा। ये तुम्हारा यहाँ पर कहीं आगे 3,0 आएगा, आगे इन्फिनिटी,0 भी आएगा। इस तरह से जो है ऑर्डर चलता जाएगा। सिमिलरली नेगेटिव कोऑर्डिनेट में भी ऐसे ही चलेगा, -1,0 एंड ब्ला 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 एंड सो ऑन। सिमिलरली नेगेटिव वाई के लिए भी ऐसे चलेगा, ये पॉइंट तुम्हारा 0,-1 हो जाएगा, ये पॉइंट तुम्हारा 0,-2 हो जाएगा, और इस तरह से कंटिन्यू होता रहेगा।
अब यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं, जैसे ये वाला जो पॉइंट है भाई, इसके कोऑर्डिनेट हम कैसे पता करेंगे। तो देखो हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, इसको भी x, y के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसका x कोऑर्डिनेट क्या है। इस तरह से x कोऑर्डिनेट इसका 1 है भाई, और हमें जो है इसका y कोऑर्डिनेट भी देखना पड़ेगा। y कोऑर्डिनेट क्या है इसका y कोऑर्डिनेट भी 1 कर देते हैं ना। अभी मैं 1 बना दे रहा हूँ, बाकी कुछ भी हो सकता है, मैं मान रहा हूँ 1 है। तो इस पॉइंट को हम 1,1 से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये वाला पॉइंट देखो, अब मान लो इसका y कोऑर्डिनेट जो है तुम्हारा 2 है और x कोऑर्डिनेट इसका 1 है ना। तो ये पॉइंट कैसे लिखा जाएगा, 1,2। समझ पा रहे हो। ऐसे ही दुनिया में कोई पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, 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 सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। तो अब मैं बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्लियर करने वाला हूँ यहाँ पर। जैसे कि मैंने बोला था भाई x, y, मैंने एक और चीज़ बोली थी, मैंने बोली थी कि जो x कोऑर्डिनेट होता है वो होता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, और जो हमारा y कोऑर्डिनेट होता है वो होता है तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। समझ पा रहे हो ये मैंने क्या बोला था। तो इसको ध्यान से समझते हैं। देखो जैसे कि ये हमारा पॉइंट है, इसको मैं बोलता हूँ 2,3 बोल देते हैं ना, 2,3। तो ये तो क्लियर है कि भाई ये जो लाइन है ये ऐसी जाएगी नीचे, और ये x = 2 होगा यहाँ पे, है ना। और ये लाइन ऐसे जाएगी, डैश 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 डैश, और ये हमारा y = 3 होगा, है ना। सीधे परपेंडिकुलर सीधी लाइन बनाई है मैंने, थोड़ी टेढ़ी हो गई, ये सीधी इमेजिन करना। ये y = 3 है, तो ये हमारा 2,0 हो जाएगा, और ये हमारा 0,3 है ना। तो ये तो हम सीख गए कैसे भाई पॉइंट को लोकेट करना होता है। और ये भाई साहब तो यहाँ हमेशा यहीं बैठे रहते हैं, ये 0,0 ओरिजिन भाई साहब। तो मैंने बोला था x कोऑर्डिनेट जो होता है, किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है वो होता है उस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो ध्यान से देखो, ये जो लेंथ है तुम्हारी, ये लेंथ 2 यूनिट के बराबर है, 2 यूनिट, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी बोल लो, UNIT, है ना। तो ये तो मैं क्लियरली दिखाई दे रही है भाई, ये 0 है और ये 2 है, इनके बीच की दूरी जो है 2 यूनिट के बराबर ही होगी। और ध्यान से देखो, ये दूरी जो है, ये दूरी तुम्हारी 3 यूनिट के बराबर है, 3 यूनिट, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ भी ले लो, तो डिपेंड करता है कि क्या स्टडी कर रहे हो। अगर प्लानिटरी मेजरमेंट्स ले रहे हो भाई, तो फिर किलोमीटरों में भी काम नहीं होगा, फिर लाइट ईयर और पार्सेक का इस्तेमाल करना। तो ध्यान से देखना है ना, ये 3 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। अब इस पॉइंट को ध्यान से देखो, इस पॉइंट को ध्यान से देखो, फील करो इस चीज़ को, रटो मत, फील करो एक्चुअली में। देखो ये तुम्हें विजुअलाइज होना चाहिए कि ये पॉइंट y एक्सिस से 2 यूनिट दूर है और x एक्सिस से 3 यूनिट दूर है। देख पा रहे हो इस चीज़ को क्लियरली। देखो ये 3 यूनिट का डिस्टेंस इसका y कोऑर्डिनेट बताता है, मतलब कितनी ऊंचाई पे है ज़मीन से, ये y कोऑर्डिनेट बता रहा है। और ये वाली जो दीवार है, ये y एक्सिस वाली दीवार है, इससे कितना दूर है ये इसका x कोऑर्डिनेट बता रहा है। समझ पा रहे हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ हमें क्लियर रहना ज़रूरी है। चाहो तो अलग अलग पॉइंट्स का एग्जाम्पल लेके इसको थोड़ा और डेप्थ में स्टडी कर सकते हो इसके साथ फेमिलियर होने के लिए, है ना। इन चीज़ों को रटना नहीं होता, ये चीज़ें बिल्कुल ऑब्वियस होती है, याद रखने वाली चीज़ें होती है। तो हमने एक पॉइंट को लोकेट करना सीख लिया है, पॉइंट के बारे में बेसिक चीज़ें हमने सीख ली हैं। इसके आगे हम कुछ बेसिक चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला हो गया हमारा, सेक्शन फार्मूला हो गया, इस तरह की चीज़ें, है ना। डिस्टेंस फार्मूला होता है 2 पॉइंट्स के बीच का, हम डिस्टेंस कैलकुलेट करने लग जाएंगे। सेक्शन फार्मूला मैं अब एक लाइन में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो जब आएगा तब देखना। इस डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला के बाद जो है हम मूव कर जाएंगे सीधा अपने लोकस पे। लोकस में हम फिर सीधे स्ट्रेट लाइन के साथ शुरू कर देंगे। लोकस बेसिकली बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के कोई फिगर बन जाता है, वो लोकस होता है। जैसे सर्कल है, इस सर्कल भी तो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बना ये फिगर, है ना। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट मिले हैं तो ये सर्कल बन गया। सर्कल इज अ लोकस, है ना। हर फिगर जो है, हर कर्व जो होता है, पैराबोला, पैराबोला, सारे लोकस होते हैं। इनके बारे में हम पढ़ते हैं ना, इनकी बेसिक डेफिनेशन होती है लोकस के बारे में, मतलब पढ़ना शुरू करते हैं, फिर इन पर कूदते हैं। और स्ट्रेट लाइन से डेफिनेटली हम शुरू करेंगे, स्ट्रेट लाइन को डिराइव करेंगे। और ध्यान रखना, जो तुमने 10th में पढ़ा है ना, ये ट्रायंगल के बारे में जो बेसिक चीज़ें तुमने पढ़ी हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम वगैरह, ये यूज़ होती हैं यहाँ पे। देख रहे हो कितनी आसान चीज़ें मिलकर कितनी बेहतरीन चीज़ों का इजाद कर रही हैं, इन्वेंशन कर रही हैं। तो तुम एक बार खुद भी सोच सकते हो बैठ के कि भाई 2 पॉइंट सोचे, जब अब तक तुमने जितना भी पढ़ा है ना, 2 पॉइंट लिए, कोई भी रैंडम 2 पॉइंट कंसिडर करे और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने तो हिंट दे दिया है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी यहाँ पे, है ना। और ट्रायंगल की हो सकता है कोई और प्रॉपर्टी लग जाए, मुझे खुद नहीं याद आ रहा प्रूफ क्या होता है, मैं बनाऊंगा तो याद आएगा। ऐसे रट के नहीं बैठता मैं भी कोई भी चीज़, भले कितनी बेसिक हो या कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, इट डजंट मैटर टू मी। तो इस वीडियो में इतने ही बेसिक्स काफ़ी हैं, बाकी हम आगे देखते हैं।